BYM स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं एवरेज यानी औसत का मैथ शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। आपको यदि इससे रिलेटेड कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स करें। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का औसत 28 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो तो तीसरी संख्या क्या है। देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं और ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, लॉन्ग से नहीं शॉर्ट ट्रिक से हम लोग बनाएंगे। तो देखिए हम लोग तीन संख्या के यहाँ पर बात कर रहा है तो फट से मैं क्या कर लूँगा कि यहाँ पर 1, 2 और 3 तीन संख्या लिख लूँगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है तो दूसरी संख्या को 2 मान लीजिए। दो का आधा क्या होता है 1, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का आधी हो गया। तथा बोला है तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, दूसरी संख्या की दुगनी है ये तीसरी संख्या, तो इसे 2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी संख्या का रेशियो मेरे को पता हो गया। अब मेरे यहाँ बोल रहा है तीन संख्याओं का औसत। तो देखिए जब भी औसत दिया रहता है और उसका संख्या दिया रहता है तो उसका हम योगफल निकाल लेते हैं। औसत में चुपचाप आप जितनी संख्या है उसे आप गुना कर लीजिए। तो 28 या 84 ये आपका योगफल निकल गया। अब हम देखिए रेशियो जैसा ही इसको बना लेंगे। ये 84 इसका योगफल है तो इसका रेशियो का भी योगफल हम कर देंगे। 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझने के लिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे ना कि इसको काट देंगे तो 12 7 84 हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब हमको निकालना है तीसरी संख्या क्या है। तो आप तीसरी संख्या का रेशियो मेरे को यहाँ 4 है और फट से क्या कर दीजिए, यहाँ पर 4 से क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए तो 12 चौक 48, यानी आपका आंसर हाजिर हो गया। देखिए कितना जल्दी में, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। कितना जल्दी में इसका आंसर हम लोग बना लिए। यदि इसने पूछता कि दूसरी संख्या क्या होती तो आप 2 से गुना इसमें कर लेते। फिर पहली संख्या क्या होती तो आप इसे 1 से गुना करते। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ए बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष है तो सी की आयु कितनी है। ऑप्शन आपके सामने है। देखिए इसको ही बनाने के लिए बहुत इजी सवाल, मैं ये शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करूँगा। आप थोड़ा इसको देखेंगे अच्छा से, बिल्कुल घबराएं नहीं। घबराने से आप नहीं समझ सकते हैं। इसको अंत तक देखें इस वीडियो को, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। देखिए ए बी सी का औसत, यानी हमारे पास तीनों है तो मैं लिख लूँगा ए प्लस बी प्लस सी। औसत दिया हुआ है मेरे दोस्त 20, मगर मेरे को योगफल निकालना है। 3 है ए बी सी, 3 से गुना कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 20 यहीं 60 आ जाएगा। फिर बोल रहा है हम लोगों को ए तथा बी, यानी फट से लिखेंगे ए प्लस बी। हमारा औसत दिया हुआ है 19 और 2 है तो 19 दूनी कितना हो जाएगा 38। ध्यान से देखिए इसमें ए प्लस बी प्लस सी तीनों का है, तो अगर हम ए प्लस बी इसमें से घटा देते हैं इस योगफल में से तो हमारा बचेगा क्या, ओनली सी बचेगा। तो देखिए तीनों का योगफल 60 है और ए प्लस बी मेरे को घटा देना है यहाँ पर 38। तो हमारा कितना आंसर आ रहा है, इसमें घटाएंगे तो 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 22 आ जाएगा। और यही होगा सी का आंसर, यानी कितना वर्ष हो जाएगा 22 वर्ष। यानी इस प्रश्न का, इस क्वेश्चन का जो हम लोगों का आंसर होगा वो 22 वर्ष होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि राम तथा श्याम की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उनकी आयु क्रमशः 3:5:7 के अनुपात में हो तो रवि की आयु क्या है। 9 वर्ष है, 12 वर्ष है, 15 वर्ष और 18 वर्ष। देखिए दोस्तों इसको बहुत ही फिर मैं इसी तरीक़ा से बनाऊंगा। यहाँ पर देखिए तीन दोस्त का औसत दिया हुआ है 15 वर्ष। तो मैं क्या करूँगा कि तीन दोस्त के लिए, जैसे यहाँ पर रवि दिया हुआ है तो थोड़ा मैं यहाँ पर लिख लूँगा रवि और यहाँ पर लिख लूँगा राम लिख लूँगा, और इसके लिए एस अलग है तो मैं श्याम के लिए अलग एस लिख दिया। अनुपात कितना है मेरे दोस्तों, 3, 5 और 7 का रेशियो दिए हुए हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें कि तीनों का औसत दिया हुआ है 15। अगर हम 3 से गुना कर लेंगे तो हमारा योगफल निकल जाएगा कितना, 15 तिया 45। मैं इसका योगफल निकाला, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा वर्क कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। थोड़ा सा ध्यान दे करके इसको पढ़िए, वीडियो को अंत तक देखें, बहुत जल्दी ही आपको क्लियर हो जाएगा। 45 हो गया मेरे दोस्तों। इसके बाद बोल रहे हैं रवि की आयु क्या है। तो यहाँ तीनों का योगफल दिया हुआ है, रवि राम तथा श्याम, तीनों का योगफल मेरा कितना आ गया 45 वर्ष।
तो मैं रेशियो को भी जोड़ लूँगा। तो रेशियो को जोड़ने से कितना आएगा, 5 और 3 8 और 7 15 आ जाएंगे। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 3 5 7, फट से काट दीजिए ना। 15 तिया कितना होता है, 45। और मेरे को पूछा गया है रवि की आयु कितनी है, तो रवि का रेशियो में मैं 3 से क्या कर लूँगा, मल्टीप्लाई कर लूँगा। यानी 3 3 का 9 कितना, देखिए जल्दी एकदम बन गया। बहुत शॉर्ट में बना, और भी इससे भी आप जल्दी में बना सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा मेरा 9। अगर राम का चाहते हैं तो आप इसमें 3 से गुना कर लीजिए 5 में। अगर इनका चाहते हैं श्याम का, तो आप इसे 3 से 21 आ जाएगा। लेकिन मेरे को चाहिए रवि का, इसलिए 9 वर्ष इसका आंसर आ रहा है। मैं इसका 9 वर्ष, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। हम लोग इसमें टिक मार देंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, 3 संख्याओं में से पहली दूसरी की दुगनी तथा तीसरी की आधी है। यदि तीनों का औसत 56 यानी 56 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। 46 65 77 96। देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। 3 संख्या की जब भी बात आती है तो हम अपना मन से इसको ट्रिक के रूप में ले लेते हैं 1 2 3। अब देखिए बोलते हैं पहली संख्या के बारे में सारी बातें की जा रही है। पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, तब पहली संख्या को क्या मान लीजिए 1, और दूसरी की दुगनी, तो इसमें 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा। बोला है पहली दूसरी की दुगनी है। फिर बोल रहा है तथा तीसरी की आधी है, यानी पहली जो है वो तीसरी की क्या है, आधी है। तो तीसरी को मैंने 4 कर लिया, अपना मन से कर लिया, रेशियो बना लिया। तो देखिए तीसरी का ये आधी है पहला, तो 4 को आधा करेंगे तो कितना आएगा 2, और दूसरा का दुगना है तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। रेशियो हम लोगों का क्या हो गया, रेडी हो गया, बिल्कुल तैयार हो गया। अब बोला है इसमें कि यदि तीनों का औसत, मैं बार बार बोल रहा हूँ तीनों का औसत दिया हुआ है तो आप योगफल निकाल लीजिए, यानी 56 हो गया ये, और 3 को दिया हुआ है तो औसत निकाल लीजिए, गुना कीजिए, गुण 36 18 हो जाएगा, और 5 3 15 और 1 16 हो जाएगा। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, चूंकि तीनों का योगफल है तो रेशियो भी योगफल कर दीजिए। तो 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा। फिर इसको काट दीजिए ना, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 7 चौक 28 हो जाएगा। मेरे दोस्त 24 आ गया। पूछा है बड़ी संख्या क्या है, तो जिसका रेशियो बड़ा होता है वो बड़ा होता है। तो यानी इसका बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है, 3 वाला होना चाहिए, क्योंकि इसका रेशियो बड़ा है। तो इसको क्या करेंगे हम, 24 से गुना कर लेंगे। तो 24 चौक कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। यदि आपको दूसरी निकालना है, छोटी निकालना है, कुछ भी, इससे आप एक ट्रिक से तीनों सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी 96 जब आ गया तो हमारा आंसर कौन होगा मेरे दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा नंबर डी का। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है दोस्त, 5 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दिया जाए तो नई संख्या का औसत क्या होगा। 10 12 14 इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्त, इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट है। तो 5 संख्याओं का औसत कितना है, 12 है। तो आप क्या कर लीजिए, योगफल निकाल दीजिए फट से। योगफल कितना हो जाएगा, औसत 12 है और संख्या कितना है, 5 है। ठीक, तो 12 पच्चीस क्या हो जाएगा, 60। थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए, मैं इसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं था, बट मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। 2 3 ये 4 हो गया और 5 हो गया, संख्या 5 है ना। अब इसमें बोल रहा है कि इस प्रत्येक संख्या में 2 2 की वृद्धि, तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर लिख के दिखा दे रहा हूँ। प्रत्येक संख्या में अगर 2 2 का वृद्धि हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 2 4 2 6 2 8 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रत्येक संख्या में वृद्धि हो जाएगा। अब बोल रहा नई संख्या, तो प्रत्येक संख्या में अगर 2 2 का वृद्धि करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो पहले वाला संख्या में ये 10 हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, ये 70 आ जाएगा। और 70 आ जाएगा तो बोल रहा है कि नई संख्या का औसत क्या है, तो नई संख्या का औसत क्या हो जाएगा मेरा दोस्त, 70 है तो 5 से आप भाग दे दीजिए, यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 14 पचे 70। यानी हमारा आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, इसका आंसर होना चाहिए सी। देखिए कितना जल्दी से बन रहा है ये मैथ, एकदम वेरी। आप भी इसको ट्राई कीजिए, तुरंत आप घर में बना सकते हैं। अब थोड़ा चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन है, 6 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक में 2 को घटा दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। 15 10 14 18।
देखिए थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट सवाल है। तो बोला 6 संख्याओं का औसत, फिर वही निकालिए मेरे दोस्त योगफल। 6 संख्या का योगफल कितना होगा, औसत 12 दिया हुआ है, 6 संख्या से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 12 छक 72। देखिए कितना जल्दीबाजी में, अब मैं थोड़ा सा ये भी मैं नहीं लिखता, थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। इसमें बोला यदि प्रत्येक में दो दो को घटा दीजिए। चल थोड़ा सा मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा, चलिए 1 2 3, इसमें भी 2 घटाइए, 2 घटाइए, 2 घटाइए, यानी कितने इसमें घट जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12। इसमें क्या हो जाएंगे, इस संख्या में योगफल में हम 12 क्या कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे दोस्तों। नई संख्या हमारा क्या बन जाएगा, नई संख्या 60 बन जाएगा। तो जब नई संख्या हो जाएगा 60, तब बोला नई संख्या का औसत क्या होती है। तो किसी भी चीज़ का औसत निकालने के लिए जितनी उसकी संख्या होती है उसके योगफल में क्या कर दिया जाता है, भाग दे दिया जाता है। तो देखिए इसका संख्या 6 है तो मैंने 6 से भाग दे दिया। यहाँ पर औसत एवरेज निकाल सकते हैं, या निकाल दीजिए। यहाँ पर 10 छक्का 60, इसको काटिए ना, देखिए 10 आंसर आपका हाजिर हो गया। यानी यहाँ पर इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये बी नंबर का आंसर इसका होगा 10। दोस्तों यदि ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे BYM स्टडी चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।